brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। प्रशांत किशोर जब राजनीति में आए, छाए रहे। कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन ली मोदी, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार। देश में आज जितने बड़े विजयी नेता हैं, उनकी राजनीति को मांझने का काम कभी न कभी प्रशांत किशोर ने किया। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का जमा जमाया करियर छोड़कर खुद को चमकाने के लिए बिहार की राजनीति में पूरी तरह से कूदे। सबको जिताने वाले प्रशांत किशोर बुरी तरह हारे। प्रशांत किशोर के बिहार में बुरी तरह से हारने की खूब चर्चा तमिलनाडु में हो रही है। ऐसा इसीलिए कि उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई थी कि वो थलापति विजय को न केवल राजनीति में स्टैब्लिश करेंगे, बल्कि टीवीके की सरकार और विजय को सीएम भी बनाएंगे। प्रशांत किशोर का हाल देखने के बाद विजय के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों का पैटर्न बहुत कुछ मिलता जुलता है। प्रशांत किशोर को नीतीश की जगह लेनी थी, विजय को स्टालिन को हटाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रशांत किशोर ने जीरो से अपना जनाधार बनाना शुरू किया। विजय के पास फिल्मों की विशाल फैन फॉलोइंग है। बिहार में प्रशांत किशोर और तमिलनाडु में थलापति विजय ने लगभग एक दौर में राजनीति में कदम रखा। प्रशांत किशोर चुनावी स्टेट में फेल हुए। थलापति का टेस्ट अगले 6 महीने में होना है। न जाने थलापति में क्या देखा प्रशांत किशोर ने। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ने के बाद भी विजय को जिताने का जिम्मा संभाला हुआ है। विजय की चुनावी तैयारी सरपट भाग रही है। माना जाता है कि विजय की पॉलिटिकल प्लानिंग के पीछे प्रशांत किशोर ही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक विजय के साथ प्रशांत किशोर ने जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। विजय की मदद के लिए लगाए गए लोगों ने भी विजय की टीम छोड़ दी। प्रशांत किशोर अब विजय के लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्यों, कैसे, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सुनने में आया है कि बिहार का रिजल्ट आने के बाद कॉल लेंगे कि विजय के लिए आगे काम करना है या नहीं। टीवीके का काम इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट के महासचिव और इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट आरव अर्जुन की कंसल्टेंसी फर्म वॉइस ऑफ कॉमन्स देख रही है। जॉन अरोकियासामी भी विजय के लिए काम कर रहे हैं। चुनावों में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म बहुत जरूरी हो गई है। पर्दे के पीछे रहकर यही फर्म रिसर्च कैंपेन लेकर इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाती है। एक जमाने में प्रशांत किशोर ने ही इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक बनाया था, फिर अलग हो गए। ऐसी चर्चा है कि तमिलनाडु के चुनाव में वही आईपैक अब डीएमके के लिए काम कर रहा है। आंध्र चुनाव में चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे के लिए काम करने वाले रॉबिन शर्मा भी डीएमके के लिए ही काम कर रहे हैं। पीईएन पॉपुलस एम्पावरमेंट नेटवर्क भी एक्टिव है। कांग्रेस के लिए काम सुनील कानुगोलू करते आए हैं। एआईएडीएमके के लिए प्रामाण्य स्ट्रैटेजी की सलाह ली जा रही है। प्रशांत किशोर विजय के साथ काम कर रहे थे, ये कोई दबी छुपी बात नहीं थी। बिहार में पीक चुनावी कैंपेन के बीच भी प्रशांत किशोर तमिलनाडु जाकर टीवीके की पहली एनिवर्सरी कार्यक्रम में विजय के साथ शामिल हुए थे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि विजय उन लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद है जो तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव देखना चाहते हैं। वहीं से ये बात निकली कि प्रशांत किशोर बिहार में बिजी होने के बाद भी विजय के लिए काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने तमिल चैनल पर इतना तक बोला था कि 2026 के चुनाव में विजय बिना किसी से अलायंस किए अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर का साथ छोड़ना हो सकता है विजय के लिए झटका। ये भी हो सकता है कि बिहार में पीके की राजनीति का हश्र विजय के लिए सबक भी बने। बिहार का चुनाव हुआ और प्रचंड चर्चा के बाद भी प्रचंड हार के साथ प्रशांत किशोर का पहला चुनाव खत्म हुआ। अब प्रशांत किशोर बताएंगे कि आगे बिहार की राजनीति में डटे रहेंगे या पुराने काम कंसल्टेंसी पर लौटेंगे। बिहार में अपना चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर की इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट वाली इमेज को भी धक्का लगा है कि अब अपना चुनाव हारने वाले प्रशांत किशोर किसे जिता सकेंगे। प्रशांत किशोर के सामने एक सवाल ये भी है कि वादे पर टिके रहेंगे या मुकरेंगे। चुनाव के दौरान उन्होंने खूब डंका पीटा कि जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आईं तो राजनीति छोड़ देंगे। हुआ ये कि प्रशांत किशोर के दावे से 3 गुना ज्यादा सीटें जेडीयू को मिली। क्या प्रशांत किशोर वादे के मुताबिक राजनीति छोड़ देंगे या बिहार में नए सिरे से कोशिश शुरू करेंगे, ये बड़ा सवाल है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।